Good morning, children. I hope you all are doing good. Children, turn to page 56 of your GK book. Word game. This word game is in conversation. Okay, that means we have to discuss it. But thing is that since we are following virtual classes, so it's not possible. So I'll explain you. Try to guess what is being talked about in these sentences and write the answers in the blank. Number 1, it was shining brightly. बेटा ये क्लूज हैं, राइट? आपको इनको सुन के बताना है कि किसके बारे में बात हो रही है. जैसे जिसको हिंदी में बोलते हैं बूझो तो जाने, इट इज़ दैट, राइट? वर्ड गेम. इट वॉज शाइनिंग ब्राइटली आफ्टर अ वीक ऑफ रेन. कौन शाइन करता है? सन. यहीं से ही पता चल गया. सो वी डिसाइडेड टू गो फॉर अ पिकनिक. सो आंसर इज सन. नंबर 2, द डायरेक्टर शॉट इट एंटायरली इन अ रिमोट वैली. एकदम अलग डिफरेंट रिमोट एरिया में, रिमोट वैली में डायरेक्टर ने शूटिंग करी. When it was screened, it received many awards. जब वो screened हुई यानी कि दिखाई गई, तब बहुत awards मिले उसको. तो ये obviously हम फिल्म के बारे में बात कर रहे हैं. FILM, फिल्म. मूवी को फिल्म बोलते हैं, राइट? आप लोग मूवी देखते हो ना, दैट इज़ फिल्म. नंबर 3, he had been waiting the whole day for it to ring. Ring क्या करता है? Phone. When it did, he rushed to pick it up. So the answer is phone. Number 4, its lens is very sophisticated. Lens किसका होता है? अब लेकिन लेंस तो आपके आईज में भी लगता है और फ़ोन में भी लेंसेज होते हैं कैमरे के. देन कैमरा में भी लेंसेज होते हैं. अब आगे पढ़ें. एंड आई टुक सम वंडरफुल फोटोज़ विद इट. अब हम कैमरे की बात कर रहे हैं. क्यों? क्योंकि आपने फ़ोटो ली. क्या फ़ोटो किससे खींचते हो? कैमरे से खींचते हैं. सो द आंसर इज़ कैमरा. नंबर 5, इट वॉज सो स्ट्रॉन्ग दैट इट ब्लू द इलेक्ट्रिसिटी पोल डाउन. इतनी तेज़ क्या होगा कि बिजली का खंबा, इलेक्ट्रिसिटी पोल मतलब बिजली का खंबा, नीचे गिर जाए. द आंसर इज विंड. ओके, हवा चलती है ना, इतनी तेज़ हवा चली कि बिजली का खंबा नीचे गिर गया, राइट? नंबर 6, इट हैज़ बीन एकिंग ऑल डे माई डेंटिस्ट. अब डेंटिस्ट आ गया. दर्द तो कुछ भी हो सकता है, बहुत पूरा दिन वो दर्द होता रहा. आगे के सेंटेंस में लिखा है माई डेंटिस्ट. डेंटिस्ट कौन होते हैं? दांतों के डॉक्टर, राइट? जो आपके टीथ में कोई प्रॉब्लम हो, टूथ में कोई प्रॉब्लम हो, या टीथ में, टूथ मीन्स 1, टीथ मीन्स ज़्यादा, 1 से ज़्यादा, मोर देन 1. कोई प्रॉब्लम हो तो वो ट्रीट करते हैं. सो माई डेंटिस्ट सेड इट नीड्स अ फिलिंग, कि मेरे दांत में फिलिंग की ज़रूरत है. सो द आंसर इज, किसके बारे में बात हो रही है? टूथ. ओके. शी किक्ड इट हार्ड एंड इट वेंट स्ट्रेट इन टू द गोल. अब जो आप देखो, आपके इसमें जो हाईलाइट किया हुआ है इट, आपको वही बताना है कि वो इट क्या है. किसको हार्ड हिट किया और वो सीधा गोल पे गई. गोल, गोल किस में होता है? फुटबॉल में. तो फुटबॉल गेम में गोल होता है, और फुटबॉल को हिट किया तो सीधा गोल पोस्ट पे गई. नंबर 8, इट इज़ द बेस्ट वन इन टाउन. आई रेगुलरली बोरो बुक्स फ्रॉम देयर. अब बुक्स कहाँ से बोरो करते हैं? लाइब्रेरी से. सो द आंसर इज लाइब्रेरी. इट्स एज सिंपल as it could be. Number 9, it fell heavily all night. सारी रात बरसती रही. क्या है? By morning everything around was white. क्या ऐसा गिरेगा ऊपर से जिससे हर तरफ वाइट वाइट दिखेगा? Snow. We celebrated a white Christmas. So answer is snow. Number 10, I always use it to look up the meaning of a difficult word. अब ये सबको पता होगा. अगर हम अभी रियल क्लास में होते तो सब चिल्ला के आंसर बोलते, राइट? सो मीनिंग ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड्स का मीनिंग किस में से फाइंड आउट करते हैं आप लोग? डिक्शनरी से, राइट? चिल्ड्रन, टर्न टू नेक्स्ट पेज
बिजनेस बेसिक्स इज़ आवर न्यू टॉपिक. सो बच्चे, बिजनेस के बारे में आप लोगों को ज़्यादा पता नहीं है, बट ये जो भी है, यू नो, वॉट एवर इज़ गिवन ऑन दिस पेज, यू आर गोइंग टू लर्न इट. फाइन, आपको ये लर्न करना है, समझना है. So test your knowledge of the business world by answering the following questions. Number 1, if New York has Wall Street, what does Mumbai have? अब ये न्यूयॉर्क में वॉल स्ट्रीट पहले तो किस चीज़ के लिए फेमस है? क्या है वॉल स्ट्रीट पे? वॉल स्ट्रीट पे स्टॉक एक्सचेंज का ऑफिस है. ओके, और इसीलिए मुंबई में जहाँ पे स्टॉक एक्सचेंज का ऑफिस है, उस स्ट्रीट को हम क्या बोलते हैं? दलाल स्ट्रीट. इसीलिए न्यूयॉर्क में अगर वॉल स्ट्रीट है तो मुंबई में क्या है? दलाल स्ट्रीट. वॉल स्ट्रीट एंड दलाल स्ट्रीट दोनों आपकी स्टॉक एक्सचेंज ऑफिस वाला एरिया है. एक न्यूयॉर्क में है, एक मुंबई में. फाइन. नंबर 2, वर्गीस कुरियन सेट अप अ डेयरी कोऑपरेटिव इन गुजरात. डेयरी खोली, डेयरी का एक कोऑपरेटिव सेंटर खोला गुजरात में वर्गीस कुरियन ने. is jointly owned by about 2.6 million milk producers. और वो डेयरी के ओनर कितने लोग हैं? 2.6 मिलियन. बाबा रे, 2 सोचो, अब जस्ट इमेजिन करो बच्चे, 2.6 मिलियन कितना हुआ? 2.6 मिलियन मिल्क प्रोड्यूस करने वाले जितने लोग हैं, वो इस डेयरी के कोऑपरेटिव कंबाइंड ओनर हैं. जॉइंटली दे ओन दिस डेयरी. सो ये जो डेयरी है आपकी सिर्फ एक किसी पर्सन की नहीं है, 2.6 मिलियन मिल्क प्रोड्यूसर्स की डेयरी है ये. वो सब इसके ओनर हैं. वॉट इज़ द नेम ऑफ देयर लीडिंग ब्रांड? सो ब्रांड का नाम सबने क्या रखा है? द नेम ऑफ द ब्रांड इज अमूल. बहुत फेमस है. अमूल के दूध, अमूल का मक्खन, अमूल का घी, ये सब आप लोग यूज़ करते होगे घर पे. पर इस डेयरी को सेट किसने किया था? वर्गीस कुरियन ने. फिर इसमें मिल्क प्रोड्यूसर्स को उसने इनवाइट किया होगा शेयर होल्डर्स के उससे, तो फिर शेयर होल्डर्स बने होंगे वो. तो ओनर जॉइंटली 2.6 मिलियन मिल्क प्रोड्यूसर्स इस डेयरी के ओनर हैं और डेयरी का नाम है अमूल. ओके. Number 3, this business related social networking website for professionals was founded in 2002. 2002 में प्रोफेशनल्स के लिए एक साइट निकाली गई जहाँ पे वो अपना CV अपडेट करते हैं, अपना डेटा, बायोडेटा डालते हैं, उनको वहाँ से जॉब ऑफर्स भी आते हैं. ठीक है. और अब इसमें मोर देन 100 मिलियन मेंबर्स हैं. ये है लिंक्डइन. लिंक्डइन पे आप अपना प्रोफाइल बनाते हैं तो उससे आपको काफ़ी जॉब ऑफर्स भी मिलते हैं. सो आजकल लेटेस्ट अगर आपको जॉब चाहिए तो लिंक्डइन में प्रोफाइल होना आपका ज़रूरी है. राइट. इट्स अ बिजनेस रिलेटेड सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट. ओके. नंबर 4, बेटा लिंक्डइन याद रखना, लिंक्डइन, इन का आई कैपिटल होगा है, लेकिन ये एक साथ, बट इसको लिखने का तरीका यही है, LINKEDIN, लिंक्डइन. नंबर 4, दिस अमेरिकन इंडियन बिजनेस प्रोफेशनल बिकेम CEO ऑफ गूगल INC इन 2015. गूगल के जो CEO बने थे, पर ये अमेरिकन इंडियन बिजनेस प्रोफेशनल है. ही इज़ अमेरिकन इंडियन, मतलब वो अमेरिकन है पर उनको इंडिया की सिटीजनशिप मिली है. सो वो अमेरिकन भी है, इंडियन भी हैं और बिजनेस प्रोफेशनल हैं. वो CEO बने गूगल के 2015 में. ही स्पेंट हिज चाइल्डहुड इन चेन्नई. अच्छा, उन्होंने अपना चाइल्डहुड कहाँ स्पेंड किया? चेन्नई में, यानी बचपन उनका चेन्नई में बीता. पढ़ाई कहाँ की है? एलुमनाई है IIT खड़गपुर के. सो वो इंडियन है, अब वो अमेरिकन भी हैं. उनके पास दोनों जगह की सिटीजनशिप है, दोनों कंट्री की. ओके. वो साउथ इंडियन है, वो चेन्नई में रहे हैं, उनका बचपन चेन्नई में बीता है. राइट. और वो IIT खड़गपुर के एलुमनाई हैं, यानी वहाँ से पढ़े हुए हैं. सो व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस पर्सन? सुंदर पिचाई. सुंदर पिचाई. ओके. नंबर 5, this Indian-born American business professional became CEO of Microsoft in 2014. ये इंडिया में पैदा हुए पर ये अमेरिकन बिजनेस प्रोफेशनल हैं.
ये CEO बने माइक्रोसॉफ्ट के 2014 में, सत्या नडेला. ओके, पिक्चर इज ऑल्सो गिवन. सुंदर पिचाई की भी पिक्चर दी है. ओके, देन विच कंपनी headed by Larry Page and Sergey Brin is the parent company of Google and several other companies previously owned by Google. Okay, कौन सी कंपनी है जो लैरी पेज जिसको रन करता है, हेड करता है, और सर्जी ब्रिन, लैरी पेज एंड सर्जी ब्रिन उसको लीड करते हैं उस कंपनी को, और वो पेरेंट कंपनी है यानी मेन कंपनी है गूगल की. गूगल उसकी अंडर कंपनी है, उसके अंडर एक ब्रांच खोली गई होगी, एक कंपनी उसकी चाइल्ड कंपनी बोलते हैं, वो खोली गई होगी. और भी बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो सब गूगल पहले ओन करता था. तो अब उसने गूगल को टेक ओवर कर लिया, गूगल को अपनी चाइल्ड कंपनी बना दिया, खुद पेरेंट कंपनी बन गए, और गूगल की जितनी कंपनीज गूगल ओन करता था वो सब भी उसी कंपनी के अंडर में आ गई. And name of the company is Alphabet Inc. Okay. Number 7. Which bank serves as the central bank in India? इंडिया का सेंट्रल बैंक कौन सा है? सबको पता है, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. सो जो भी रूल्स बैंक्स के होते हैं सब कौन सा बैंक बनाता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. Number 8. Who became the youngest and first woman CEO of ICICI Bank Limited in 2019? 2019 में ICICI Bank Limited के CEO कौन बना था? और वो youngest CEO थी, चंदा कोचर. Okay, the answer is चंदा कोचर. Children, tidbits इसके देखने हैं. 11-year-old मिकाला उल्मर, बेटा ये एक सक्सेसफुल स्कूल प्रेन्योर है. इसको स्कूल प्रेन्योर इसलिए बोलते हैं, बट शी इज़ अ वेरी गुड, शी इज़ वेरी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर. बट इसको स्कूल प्रेन्योर इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये स्कूल गोइंग गर्ल है. ओके, ये हाई स्कूल में पढ़ती है, सिर्फ हाई स्कूल, जस्ट इन क्लास 10th. हाई स्कूल गोइंग गर्ल है, एक एंटरप्रेन्योर है, और इसका नाम है मिकाला उल्मर. मार्च 2016 में मिकाला ने एक $multi-million डील साइन की थी एक अमेरिकन सुपरमार्केट चेन के साथ. ठीक है, अमेरिकन सुपरमार्केट चेन यानी जैसे कि बिग बाज़ार है, सुपरमार्केट है ना, बिग बाज़ार की चेन है, हर ज़्यादातर सिटीज़ में बिग बाज़ार होता है. सो इसी तरह अमेरिकन सुपरमार्केट चेन में डील साइन की थी इसने, पर वो अमेरिकन सुपरमार्केट चेन है, नॉट इंडियन. होल फूड्स टू सेल बी स्वीट लेमनेड. उसने क्या सेल किया वहाँ पे? बी स्वीट लेमनेड. बीज से जो स्वीट लेमनेड निकलता है, ये नाम था उसकी स्टफ़ का. बाद में उसने इसको रीनेम किया और नाम उसका चेंज करके क्या रखा? मी एंड द बीज लेमनेड. ओके, एंड मिकाला की जो भी इनकम होती है उसका प्रॉफिट का कुछ पार्ट वो डोनेट करती है उन ऑर्गेनाइजेशन को. सी, मिकाला डोनेट्स अ पार्ट ऑफ हर प्रॉफिट टू दोज ऑर्गेनाइजेशंस दैट वर्क टूवर्ड्स रेस्क्यूइंग हनी बीज. जो हनी बीज को रेस्क्यू करते हैं, बचाते हैं जो ऑर्गेनाइजेशंस, उनको वो डोनेट करती है अपने प्रॉफिट का कुछ पार्ट. क्योंकि अगर हनी बीज ख़त्म हो जाएंगी तो उसका बिजनेस भी ख़त्म हो जाएगा, राइट? क्योंकि वो बीज का ही तो स्वीट लेमनेड सेल करती है ना, उसी को बनाती है. बट नॉट, शी इज़ नॉट डूइंग इट हर सेल्फ, बट टेक्निक उसकी थी, आइडिया उसी का था. इनिशियली उसने किया, बाकी फिर उसने एम्प्लॉय किया. कंपनी लार्ज स्केल पे ये बिजनेस है उसका, राइट? एंड इसका नाम है, द नेम ऑफ द प्रोडक्ट, मी एंड द बीज लेमनेड. और फिर से बता रही हूँ, अपने प्रॉफिट का एक पार्ट वो डोनेट करती है उन ऑर्गेनाइजेशंस को जो बीज को रेस्क्यू करने में, हनी बीज को रेस्क्यू करने के लिए काम करते हैं. ओके, turn to the next page. Adventure sports. Children, adventure sports includes everything from extremely dangerous, life-threatening sports to more common traveling activities. Adventure sports, बहुत डेंजरस वाले स्पोर्ट्स भी एडवेंचर स्पोर्ट्स में आते हैं. लाइफ थ्रेटनिंग, जिसमें जान का खतरा हो, वो स्पोर्ट्स भी इसी में आते हैं. और जो बहुत कॉमन ट्रैवलिंग एक्टिविटीज़ वाले स्पोर्ट्स होते हैं वो भी एडवेंचर स्पोर्ट्स में आते हैं. तो अब आप पिक्चर देखेंगे और आंसर करेंगे कि कौन सा स्पोर्ट है, राइट? तो पिक्चर्स आपको ध्यान से देखनी है. आंसर इज़ गिवन इन द क्लू बॉक्स हियर.
ऑन द नेक्स्ट पेज क्लू बॉक्स इज हियर, इसमें से आपको सेलेक्ट करना है. ओके, सो फर्स्ट पिक्चर जो है बेटा ये नाइसन माउंटेन स्विट्ज़रलैंड की है. तो यहाँ पे अब जो नाइसन माउंटेन स्विट्ज़रलैंड है, यहाँ पे होता ही एक ही चीज़ है, एक ही स्पोर्ट है. क्या स्पोर्ट? पैराग्लाइडिंग. सो दिस माउंटेन इज़ फेमस फॉर पैराग्लाइडिंग. ओके, सो ऐसे भी आपको क्वेश्चन आ सकता है कि विच स्पोर्ट इज़ बीइंग ऑर्गेनाइज्ड इन द नाइसन माउंटेन स्विट्ज़रलैंड. सो पैराग्लाइडिंग. फाइन. नेक्स्ट, दिस इज़ कीस्टोन कैनियन अलास्का. स्पोर्ट का क्या नाम है? आइस क्लाइंबिंग. ओके, इसमें आप ऐसे हैमर, वो हैमर भी नहीं होती, वो कुछ नोकीला होता है, उसमें बर्फ़ फंसाते हैं, फिर आप आगे उसको खींच के बढ़ते हैं, फिर आगे उसको फंसाते हैं, हुक करते हैं. राइट, तो आइस क्लाइंबिंग है ये. नंबर 3, सैंड ड्यून्स. ड्यून्स मतलब ही हो गया आपका डेजर्ट. तो सैंड बोर्डिंग, सैंड ड्यून्स, Swakopmund, Nambia. The name of the sport is sandboarding. Number 4, Santa Cruz, California. California, Santa Cruz में ये स्पोर्ट होता है. देखो वाटर पे है, इसको बोलते हैं सर्फिंग. नेम ऑफ द स्पोर्ट इज सर्फिंग. नंबर 5, विक्टोरिया फॉल्स, अफ्रीका में होता है ये बंजी जंपिंग. इस स्पोर्ट का नाम है बंजी जंपिंग. इसमें हार्नेस करके नीचे जंप करते हैं. राइट. देन स्केट बोर्डिंग. नेक्स्ट इज नंबर 6 इज कामत फॉल, ओरेगन. कामत फॉल कहाँ पर पे कौन सा स्पोर्ट होता है? स्केट बोर्डिंग का. फाइन. नाउ चिल्ड्रन, टिडबिट्स. मोटोक्रॉस इज अ टाइप ऑफ मोटरसाइकिल रेस. मोटोक्रॉस एक मोटरसाइकिल रेस है एक तरीके की. इसमें मोटरसाइकिलिस्ट रेस इन क्लोज कोर्सेज लेड आउट ऑन रफ टेरेन. मोटरसाइकिलिस्ट जो हैं रेस करते हैं रफ एरिया में, बहुत ही ऊबड़ खाबड़ सा एरिया होता है, ख़राब एरिया होता है उसमें. दिस रेस हैज़ इट्स ओरिजिन इन ग्रेट ब्रिटेन. ये कहाँ से शुरू हुई थी ये रेस? ग्रेट ब्रिटेन से. और मोटोक्रॉस इज़ नोन टू बी अ डिफ़िकल्ट मोटरसाइकिल रेस. ये बहुत ही डिफ़िकल्ट मोटरसाइकिल रेस मानी जाती है. Number 7, 2 more are here. It's Potomac River, USA. Potomac River, USA में होती है kayaking. Kayaking, इसको बोलते हैं kayaking. Okay, this sport is kayaking. Alps, France, skiing. ऐसा नहीं है कि और कहीं पे नहीं होता ये सारे स्पोर्ट्स, बहुत जगह होते हैं बच्चे ये सारे एडवेंचर स्पोर्ट्स. बट ये जगहों पे कौन सा स्पोर्ट होता है? जो पिक्चर दिख रही है ये वहाँ की पिक्चर है, और यहाँ पे कौन सा स्पोर्ट हो रहा है, दैट इज़ यू हैव टू आंसर. सो एल्प्स फ्रांस में स्कीइंग. नाउ चूज द करेक्ट ऑप्शन टू नेम द स्पोर्ट बीइंग डिस्क्राइब्ड इन द क्लूज. क्लू जो दी हुई है उसमें कौन सा स्पोर्ट के बारे में बात की जा रही है, आपको चूज करके बताना है. यू आर वियरिंग अ मास्क अंडर वाटर. जब आपने मास्क लगाया है वाटर के अंदर, तो आप क्या कर रहे हो? पिक्चर भी दी हुई है आपको यहाँ पे, देखिए, और लिखा भी हुआ है स्नोरकेलिंग. आप क्या कर रहे हो? स्नोरकेलिंग. नंबर 2, यू आर एक्सप्लोरिंग द रफ टेरेन इन एंड अराउंड केव्स. केव्स के अंदर और अगल बगल के एरिया में आप एक्सप्लोर कर रहे हो. ये देखो पिक्चर दी है, इसको बोलते हैं स्पिलंकिंग. सॉरी, इट्स स्पिलंकिंग. ये स्पोर्ट कौन सा होता है? स्पिलंकिंग. इट्स देखो कैसे रस्सी पकड़ के केव्स के अगल बगल का एरिया पूरा एक्सप्लोर कर रहे हैं. राइट, और वो एरिया रफ होता है. ओके, इट्स स्पिलंकिंग. नंबर 3, यू आर यूजिंग अ व्हीकल टू डू दिस एक्टिविटी. आप एक व्हीकल की हेल्प ले रहे हो इस एक्टिविटी को करने के लिए. ये भी पिक्चर दी हुई है आपकी. इट्स पैरासेलिंग. ये देखो, देखो पैरासेलिंग है. पैराशूट, पैरा मीन्स पैराशूट है, और सेलिंग ये शिप से जोड़ा हुआ है इसको. तो शिप की हेल्प से ये पैराशूट उड़ रहा है. सो दिस पैरा सेलिंग. जब आप एक व्हीकल की हेल्प यूज़ करके करते हुए एक्टिविटी है कोई, तो वो दैट इज़ पैरा सेलिंग. ऐसे पैराशूट यूज़ करके उड़ रहे हैं. राइट. नंबर 4, यू ऑफन गो क्रॉस कंट्री. यू टेक पार्ट इन क्रॉस कंट्री जो रेसेस होती हैं. जब आप जा रहे हो तो क्रॉस कंट्री वाली रेस को क्या बोलते हैं? उस स्पोर्ट को क्या बोलते हैं? BMX बाइकिंग.
नंबर 5, यू नीड टू गो टू अ डेजर्ट टू डू दिस एक्टिविटी. आपको एक डेजर्ट में जाना पड़ेगा ये एक्टिविटी करने के लिए. तो आप क्या कर रहे हो? दून बैशिंग. दून बैशिंग. ओके. नंबर 6, यू आर प्रैक्टिसिंग टू पार्टिसिपेट इन द टूर डे फ्रांस. टूर डे फ्रांस मतलब फ्रांस का जो टूर है, यानी कि टूर डे फ्रांस जो आपका है, ये एक इवेंट है जिसमें कौन सा कंपटीशन होता है? साइकिलिंग. सो आप किस में पार्टिसिपेट करने के लिए प्रैक्टिस कर रहे हो कि आप क्या करोगे उसके लिए? टूर डे फ्रांस के लिए प्रैक्टिस कर रहे हो तो क्या कर रहे होगे? इसका मतलब आप साइकिलिंग कर रहे हो, क्योंकि ये साइकिलिंग इवेंट कराता है. ओके. नंबर 7, यू यूज़ अ रोप टू गो डाउन अ स्टीप रॉक. एक स्टीप एकदम खड़ी हुई चट्टान को, रॉक के नीचे जाना है आपको, और आप रस्सी यूज़ करके नीचे जा रहे हो, तो इस स्पोर्ट को बोलते हैं रैपलिंग. क्या बोलते हैं? रैपलिंग. ओके. Now children, what is your favorite adventure sport? आपका फेवरेट एडवेंचर स्पोर्ट क्या है? आपको बताना है. ओके. आगे का मत पढ़ो, सिर्फ आपको ये बताना है कि आपका फेवरेट एडवेंचर स्पोर्ट क्या है. आपने इनमें से कुछ भी किया है तो आप बता सकते हैं. नहीं किया है तो आप क्या करना चाहते हो फ्यूचर में? इनमें से कौन सा एडवेंचर स्पोर्ट आप ट्राई करना चाहते हो? ओके, यू हैव टू टेल इट. फाइन. Thank you children. I hope these 4 pages are clear. We have done page 56, 57, 58 and 59. Kindly complete your work, learn it. Okay. Thank you class. Have a nice day.